नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकिगाई के बारे में। ये एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसे लंबी और खुशहाल जिंदगी का सीक्रेट माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, है ना? कि आखिर लंबी, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? क्या ये हमारे काम में है, हमारी आदतों में, या कहीं और? तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले चलेंगे ओकिनावा, जहां लोग दुनिया में सबसे लंबी जिंदगी जीते हैं। फिर समझेंगे कि ये इकिगाई आखिर है क्या चीज और इसे कैसे खोज सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे जिंदगी के 5 जरूरी सबक और देखेंगे कि एक मकसद के साथ जीने में क्या खास बात है। तो हमारी कहानी शुरू होती है जापान के एक बहुत ही खास आइलैंड ओकिनावा से। अब ये जगह खास क्यों है पता है? क्योंकि ये वो जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। और बात सिर्फ लंबी उम्र की नहीं है, वो लोग स्वस्थ भी रहते हैं और खुश भी। तो भाई, इस राज का पता लगाने के लिए इकिगाई किताब के ऑथर्स निकल पड़े सीधे ओकिनावा। उन्होंने वहां के सबसे बुजुर्ग लोगों से मुलाकात की, उनके साथ वक्त बिताया और उनकी पूरी लाइफ को समझा। मतलब उनके सुबह उठने से लेकर उनके खाने पीने तक हर छोटी बड़ी आदत को गौर से देखा, बस ये जानने के लिए कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं जो इतना लंबा और खुशहाल जीते हैं। तो फिर ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का वो सीक्रेट क्या निकला? जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, इकिगाई। उन लोगों की पूरी जिंदगी का सेंटर पॉइंट यही है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये इकिगाई आखिर है क्या। इकिगाई ये एक जापानीज शब्द है और इसका सीधा साधा मतलब है जीने की वजह। जरा सोचिए, ऐसी क्या चीज है जो किसी को भी हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर देती है, एक एनर्जी देती है? बस वही है इकिगाई, जिंदगी का मकसद। इसे एक और तरह से भी समझा जा सकता है, हमेशा किसी न किसी काम में लगे रहने की खुशी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस पागलों की तरह काम करते रहना है, नहीं। इसका मतलब है उन कामों में बिजी रहना जो किसी को पसंद है, जिनसे जिंदगी को एक मतलब मिलता है। तो अब सवाल आता है कि कोई अपना इकिगाई खोजे तो खोजे कैसे? अच्छी बात यह है कि यह कोई छुपी हुई पहेली नहीं है। इसका एक पूरा तरीका है, एक फ्रेमवर्क है, और इसके लिए बस 4 जरूरी एलिमेंट्स को समझना होता है। अपना इकिगाई ढूंढने के लिए ये 4 सवाल पूछने होते हैं। पहला, वो क्या है जो करना पसंद है? दूसरा, वो कौन सा काम है जिसमें कोई माहिर है? तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और चौथा, वो कौन सा काम है जिसके लिए पैसे भी मिल सकते हैं? अब सबसे जरूरी बात, इकिगाई इन चारों में से कोई एक चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये वो मैजिकल पॉइंट है, वो स्वीट स्पॉट जहां ये चारों सर्कल एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब जहां किसी का पैशन, उसका टैलेंट, दुनिया की जरूरत और कमाई, ये सब एक साथ आकर मिल जाएं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि इकिगाई क्या है, पर इससे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाएं कैसे? तो इसके लिए हम सीखते हैं सीधे ओकिनावा के उन बुजुर्गों से जिनकी जिंदगी ही अपने आप में एक सबक है। देखते हैं वो 5 सबक क्या हैं। तो ये हैं वो 5 पावरफुल आदतें। पहला, हमेशा एक्टिव रहें, कभी रिटायर ना हो, क्योंकि मकसद कभी रिटायर नहीं होता। दूसरा, हाराहाचिबू को अपनाएं, यानी पेट भरने से थोड़ा कम खाएं। तीसरा, फ्लो की स्टेट में जाएं, मतलब किसी काम में पूरी तरह खो जाएं। चौथा, आज में जिएं, न कल की चिंता, न बीते हुए कल का अफसोस। और पांचवां, दोस्ती को हमेशा तवज्जो दें, क्योंकि अच्छे दोस्ती तो जिंदगी का सहारा है। वैसे तो ये पांचों ही कमाल की हैं, लेकिन इनमें से 2 आदतें बहुत ही यूनिक और असरदार हैं। तो चलिए इन 2 पर जरा और गहराई से नजर डालते हैं। ये जो नंबर है ना, 80%, ये ओकिनावा की सबसे पावरफुल हेल्थ हैबिट्स में से एक का सिंबल है। कोई गेस कर सकता है कि ये क्या हो सकता है? इसे कहते हैं हारा हाचिबू। ये एक पुरानी कहावत है जिसका सीधा सा मतलब है कि अपना पेट सिर्फ 80% तक ही भरो, पूरा नहीं। ये ओवर ईटिंग से बचने का और शरीर को हल्का पुल्का रखने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त तरीका है। और इससे अपनी आदत बनाना भी मुश्किल नहीं है। जैसे छोटी प्लेटों में खाना खाएं। खाना खाना तब बंद कर दें जब लगे कि भूख शांत हो रही है, ना कि तब जब पेट एकदम फुल हो जाए। और हाँ, आखिरी के कुछ निवालों को धीरे धीरे मजे लेकर खाएं। अब आते हैं दूसरी कमाल की आदत पर, फ्लो। ये वो दिमागी हालत है जब कोई किसी काम में इतना डूब जाता है कि उसे आसपास की दुनिया या गुजरते वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। यही वो जोन है जहां बेस्ट काम होता है और सबसे ज्यादा मजा भी आता है।
तो अपना फ्लो कैसे ढूंढे? उन कामों को पहचानिए जिन्हें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। हो सकता है वो पेंटिंग हो, कोडिंग हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो या फिर लिखना, कुछ भी हो सकता है। बस फिर हर रोज बिना किसी डिस्टर्बेंस के उस काम के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। तो इन सब बातों को जोड़ने पे क्या समझ आता है? इकिगाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का मतलब क्या है? असल में ये सब कुछ एक मकसद के साथ जीने के बारे में है। हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इकिगाई कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन पा लिया और बस। नहीं, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है, एक लाइफस्टाइल है। इसमें एक मकसद भी है, हारा हची बू जैसी अच्छी आदतें भी हैं और दोस्तों परिवार के साथ मजबूत रिश्ते भी हैं। ये इन सब चीज़ों का एक खूबसूरत बैलेंस है। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है, वो कौन सा काम है जिसे करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता? जरा सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है इसी सवाल के जवाब में इकिगाई का पहला इशारा छिपा हो।